एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार, आप सबको पता है कि हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर CUET या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाला हो ना, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट है, उसके लिए हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं। मैंने और भी कई सारी क्लासेस डाला है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर और डिफरेंट चीज़ें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम लोग करंट अफेयर के लिए 2 क्लास कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में, वेट अ सेकेंड, ये मैं कम कर लूँ। हाँ, हम लोग 2 क्लास करंट अफेयर के लिए कर चुके हैं। एक क्लास में मैंने कवर किया था G20 समिट कवर किया था, और एक क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप किया था, और उसमें और कुछ किया था, हाँ एशियन गेम किया था। और हम लोग एक क्लास में क्या किया, नोबेल प्राइज़ पूरा कर दिए है। ठीक है, तो ये हम लोग 4 टॉपिक अब तक कर चुके हैं। G20, ICC वर्ल्ड कप, एशियन गेम और नोबेल प्राइज़ कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में, आज के इस क्लास में हम लोग 2 टॉपिक बेसिकली कवर करने वाले हैं। एक तो आदित्य L1 की बात करेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा मार्कर में बढ़ा लूँ, होल्ड अ मिनट, ओके। एक हम लोग आदित्य L1 करने वाले हैं, दूसरा हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में करने वाले हैं। देखिए हम लोग किस तरह से करते हैं, फैक्ट प्लस MCQs, यानी कि जो भी फैक्ट उसके बारे में है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो फैक्ट्स है, जो थ्योरीज है, जो स्टैटिक पोर्शन है, वो सब चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग MCQs करते हैं, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए या फिर जो पूछा जा सकता है, जो भी संभावना है उस पर हम लोग MCQs कर रहे हैं, ताकि आपका कोई भी चीज़ छूट ना पाए। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप ये क्लासेस अगर अच्छे से कर लेंगे ना, तो करंट अफेयर का मोस्टली पार्ट आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो होगा ना, मैं 500-700 MCQs आपको और करा दूंगा, एक साथ क्लास में याद करवा दूंगा। ठीक है, आपको 500-700 MCQs और करा दूंगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे अच्छी चीज़ मेरी क्लासेस की क्या है कि मैं आपको यहाँ का यहाँ याद करवा देता हूँ। आपको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं बार बार रिवाइज करके याद करवा देता हूँ। बाकी जो कमियाँ, जो कोताहियाँ, जो आपको चीज़ें लग रही है इंप्रूव करने की, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है करंट अफेयर की, जहाँ हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले आदित्य L1, फिर हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। देखिए आदित्य L1 के बारे में, आदित्य का मतलब ही है, आदित्य का मतलब होता है सूरज। ठीक है, तो आदित्य L1 क्या है, ऐसा मिशन है हमारा जो हमने सोलर यानी सिस्टम, या फिर ये समझ लो आप सन को स्टडी करने के लिए हमने ये मिशन स्टार्ट किया था। ठीक है, कौन सा मिशन, आदित्य L1। ठीक है, सन को स्टडी करने वाला हमारे पहला मिशन है। तो देखिए L1 सबसे पहले नाम है ना, ये लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट, LANGUARANGE, लैग्रेंज पॉइंट। ये स्पेलिंग आप देख लेना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो लैग्रेंज बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, जिनके नाम से हमने इसको दिया लैग्रेंज पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन तो यही है हमारे पास कि लैग्रेंज पॉइंट टोटल कितने हैं। तो टोटल हमारे 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे करके। अब ये बेसिकली कुछ नहीं है, पॉइंट का नाम है। देखिए होता क्या है ना, लैग्रेंज पॉइंट वो जगह है, ये समझिए आप सन और हमारे अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से किसी भी आप मिशन को, किसी भी आप चीज़ को छोड़ेंगे ना वहाँ पे, जो सैटेलाइट वगैरह को, तो वो मिनिमम एनर्जी एग्जॉस्ट करेगी, मतलब कि बहुत कम से कम एनर्जी, कम से कम फ्यूल में घूम पाएगी। इतना सा बस याद रखिए आप कि लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट है, सपोज करिए ये एक पाथ है, यहाँ एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आप अगर किसी भी सैटेलाइट को छोड़ेंगे तो ये सन के चारों तरफ घूमने में मिनिमम एनर्जी एग्जॉस्ट करेगी, मिनिमम एनर्जी खत्म करेगी। इसको हम लोग करते हैं लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट 1, 2, 3, 4 करके है। तो आदित्य L1 का जो लैग्रेंज पॉइंट है ना, वो 1 है। हमने पॉइंट 1 पे छोड़ा, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 है। ठीक है, ये हेलो ऑर्बिट है बेसिकली, आप ये होपफुली समझ गए होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है, लैग्रेंज पॉइंट क्या है, तो ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग इधर शुरू करते हैं। हमारे पास जो मेन प्रमुख बिंदु है, जो मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। प्रक्षेपण तिथि, जब हमने आदित्य L1 को छोड़ा था, तो वो हमारा डेट था 2 सितंबर। 2 सितंबर को हमने इसको प्रक्षेपण किया था। और प्रक्षेपण स्थल कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो ये आपको ध्यान रखना, कहाँ से किया था हमने, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। तो आप इतनी सी बात याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग दोबारा रिवाइज करते हैं। 2 सितंबर को हमने इसको वो किया था, लॉन्च किया था, प्रक्षेपण तिथि हमारा। और प्रक्षेपण स्थल जहाँ से हमने लॉन्च किया था वो हमारा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे, ये हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और जिस यान से, जिस वैन से, जिस गाड़ी से हमने इसको प्रक्षेपण किया था, इसको लॉन्च किया था, उसका नाम है PSLV। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57, PSLV C57, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 नाम है। और इस पूरे मिशन को, आदित्य L1 मिशन जो है, इसके जो मिशन का डायरेक्टर थे ये थे हमारे निगार शाह जी, याद रखना, मिशन डायरेक्टर थे। और अगर हम लोग बोलें कि प्रमुख वैज्ञानिक यानी कि चीफ साइंटिस्ट की बात करें, तो ये डॉक्टर सुब्रमण्यम की है। तो ये 2-3 बातें आप याद रखेंगे। 2 सितंबर को हमने लॉन्च किया था। प्रक्षेपण स्थल कहाँ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। और प्रक्षेपण यान जो है हमारा PSLV
C57 यानी कि पोलर सोलर लॉन्च व्हीकल C57 है। और मिशन के जो डायरेक्टर थे ना, डायरेक्टर निगार शाहजी, ठीक है, निगार शाहजी इसके डायरेक्टर थे। और अगर हम लोग बोले कि इसके चीफ साइंटिस्ट तो डॉक्टर सुब्रमण्यम के थे, ठीक है। ये भारत का पहला सौर मिशन है, ये भी याद रखेंगे। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखना। अब आगे नेक्स्ट में हम इसमें क्या है कि इसमें पेलोड वगैरह है, तो ये आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो देख लेना, मैंने स्लाइड डाल दिया, लेकिन ये आपके लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको थोड़ा बहुत रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है, मतलब कि सन ऑब्जर्विंग पॉइंट ऑफ आदित्य L1, आदित्य L1 का सन ऑब्जर्विंग पॉइंट क्या है या फिर सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है। तो ऑब्वियसली आदित्य L1 का L1 है भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब L1 है तो L1 आदित्य L1, L2 होगा तो उसका L2 पॉइंट होगा, L3 होता तो उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होगा, L3 होगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, होपफुली इतनी याद रखेंगे आप। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 2 सितंबर को प्रक्षेपण तिथि है, लॉन्च तिथि है, और डेट हमारा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और लॉन्च व्हीकल हमारा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 है। और अगर हम लोग बात करें मिशन, तो निर्देशक या मिशन डायरेक्टर की बात करें तो ये निगार शाहजी हैं। हमारा भारत का पहला सोलर मिशन है जो हमने लॉन्च किया, कौन सा है, आदित्य L1 है। और प्रमुख साइंटिस्ट की बात करें, प्रमुख वैज्ञानिक, तो ये हमारा है डॉक्टर सुब्रमण्यम के। तो इतनी सी बात याद रखना, और ये आप चाहो तो याद रखना, पढ़ लेना, थोड़ा याद रखने का इसमें कुछ है नहीं, इससे चांसेस भी नहीं है पूछे जाने के, लेकिन आप एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि आदित्य L1 का ऑब्जर्विंग पॉइंट का अवलोकन पॉइंट कौन सा है, तो L1 है। अब हम लोग नेक्स्ट पर, अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पास और है कि इसमें से करें कि कौन सा करेक्ट है, मतलब ये कि आदित्य L1 मिशन संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आदित्य L1 एक मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला अंतरिक्ष आधार खगोल विज्ञान मिशन है, तो ये भी सही है, पहला है भाई, मैंने भी बताया था कि हमारा पहला सोलर मिशन है ये। और क्या है कि ये जो लॉन्च किया गया है PSLV इससे किया गया, तो ये हमारा दोनों सही है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। ये छोटी सी बात थी। अब हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चंद्रयान 3, मतलब 3 क्यों नाम है भाई, ऑब्वियसली इससे पहले एक और हुआ है, मतलब 2 और हुआ है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। तो आप लोग मुझे ये बताना कि चंद्रयान 1 किस साल लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 किस साल लॉन्च हुआ था, और 3 मैं तो आपको बता ही दूंगा 2023 में लॉन्च हुआ था। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ये मुझे ये बताना कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, किस साल। आप चाहे तो गूगल करो, जो भी करो, लेकिन आप ज़रूर बताना। मैं ये सब चीज़ें आपको कराता हूँ ना, एक्टिविटीज़ जो जितना करेगा उसके दिमाग में इतना बैठेगा और वो इजीली सिलेक्शन की तरफ जाएगा। क्योंकि ये एक्टिविटीज़ करने से आपको क्या ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। आपको पूछा जाएगा ना, जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, गूगल करोगे, जाके सर्च करोगे, तो आपके जहन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है चीज़ें, फिर वो आप इजीली कर पाते हो। तो चंद्रयान 3 का हम लोग देखते हैं। देखिए इसका प्रक्षेपण तिथि क्या है, 14 जुलाई, यानी लॉन्च हमने किया था 14 जुलाई को, आप याद रखेंगे 14 जुलाई को लॉन्च किया था। और जो हमारा वो यान था ना, वो क्या था भाई, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था, M3 M4, ठीक है। तो याद रखेंगे हम लोग LV-M3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, M फॉर मार्क, L फॉर लॉन्च है, याद रखना लॉन्च, V फॉर व्हीकल, व्हीकल मतलब गाड़ी, ठीक है, M फॉर मार्क, LV-M3 M4, ठीक है। तो हमने कब किया था इसको लॉन्च, 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया था, यहाँ से हमने छोड़ा था स्पेस के लिए। और प्रक्षेपण यान कौन सा था, LV-M4 था। और कहाँ से किया था, तो ये वहीं से किया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश, सेम जगह है, यानी कि इसरो का जहाँ हेडक्वार्टर है, हम लोग वहीं से किए थे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किए थे। कब किए थे, 14 जुलाई को, ठीक है। तो ये आदित्य L1 और इसका दोनों का सेम जगह है। मिशन का जीवन काल अगर पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि लगभग 14 पृथ्वी दिवस, ठीक है, एक चंद्र दिवस कहेंगे या फिर लगभग 14 पृथ्वी दिवस कहेंगे। मिशन का जो हमारा मिशन जीवन काल था, ठीक है, ये कह सकते हैं। और चंद्रयान 3 मिशन के घटक, अच्छा इसमें क्या कहते हैं भाई, एक तो स्वदेशी प्रणोदय मॉड्यूल थे, पूरा मॉड्यूल स्वदेशी प्रणोदय मॉड्यूल था, एक इसमें लैंडर विक्रम था और एक रोवर प्रज्ञान था। तो ये आप याद रखेंगे, मैं अभी समझा भी देता हूँ कि लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मैंने भी ये क्वेश्चन रखा है कि लैंडर कौन सा है चंद्रयान 3 का और रोवर कौन सा है चंद्रयान 3 का। तो लैंडर जब भी पूछेंगे तो विक्रम याद रखना, ठीक है ना, लैंडर विक्रम, LK कैसे भी याद रखो, लैंडर विक्रम, लैंडर विक्रम, लैंडर विक्रम, ठीक है। और रोवर प्रज्ञान, रोवर प्रज्ञान, रोवर प्रज्ञान ऐसे याद रख लो। और एक स्वदेशी प्रणोदय मॉडल भी था। देखिए होता क्या है, लैंडर मतलब लैंड करने वाला, जैसे कि भाई एक कुछ इस तरह से कुछ बना है, सीटर बना है, इसमें हमने पूरा मॉडल को रख दिया, ठीक है, ऐसे जैसे भी। तो ये जो हमारा है ना, इसमें मैंने पैर वैर डाल दिया चेयर की तरह, तो ये जो चांद पे शुरू से जाकर के लैंड किया, ठीक है। तो ये जो लैंड किया हमारा, ये हमारा लैंडर हो गया। और इससे निकल करके ये जब अलग होगा मून के सरफेस पे जाने के बाद, तो इसको हम लोग रोवर कहेंगे। ध्यान रहेगा, लैंडर मतलब लैंड करने वाला मॉड्यूल, तो लैंडर कौन है, विक्रम है।
विक्रम जी ने लैंड करवा दिया। और प्रज्ञान क्या की, प्रज्ञान जा करके रोवर है वो एकदम से निकल करके घूमना फिरना शुरू कर दी चांद में। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। 14 जुलाई को हमने, मैं दोबारा रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ आपको याद हो जाए क्लास में ही, बाद में जाना ना पड़े आपको रटने के लिए ज़्यादा। एक बार स्लाइड देख लेना, ये स्लाइड, ये PDF है ना, ये PPT मैं टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो लॉन्च हमने कब किया था, 14 जुलाई को किया था। कौन से व्हीकल से किया था, कौन सी गाड़ी से, यान से, LVM-3, ठीक है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से किया था हमने। उसके बाद ये देखना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से हमने किया था। जीवन काल क्या है, 14 पृथ्वी दिवस, 14 पृथ्वी दिवस, ठीक है, अर्थ डे या फिर 1 मून डे, ठीक है, 1 चंद्रमा दिवस। तो याद रखेंगे आप लोग। एक विक्रम लैंडर, लैंडर विक्रम, आप एकदम जहन में रट लो, विक्रम लैंडर, यानी कि जब भी लैंडर नाम आएगा तो विक्रम आना चाहिए, जब भी रोवर का नाम आएगा तो आपको प्रज्ञान आना चाहिए। और एक स्वदेशी परमाणु मॉड्यूल भी है, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। मैंने बता दिया लैंडर क्या है, रोवर क्या है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये कुछ चीज़ें आप लोग इसको चाहो तो आप एक बार पढ़ लेना, ये पेलोड है तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप वैसे ही पढ़ लेना आप चाहो तो, ठीक है। और ये इसका शेप है, ये भी इतना ज़रूरी नहीं। अब ये देखो, भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। अब भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है, कहाँ पे, मून के सरफेस पे। तो भाई चौथा जब भारत बना है, सॉरी 1 मिनट, भारत जब चौथा बना है, 4th बना, तो भाई शुरू के 3 कौन है, तो USA है, रशिया है, चाइना है। USA, रशिया, चाइना अन्य देश है, उसके बाद भारत बना है, ठीक है। USA है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, फिर हमारा इंडिया बना, महान इंडिया, ठीक है। कब बना है भाई, ये कब, 23 अगस्त को चांद के सरफेस पे जाके पहुंचा था। 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया था और पहुंचा कब था, 23 अगस्त को। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 23 अगस्त को पूछा जाता है लॉन्च कब किया, तो 14 जुलाई, और पहुंचा कब था चांद के सरफेस पे, तो 23 अगस्त। एक और पूछा जाता है कि भाई चांद के ऑर्बिट में इंसर्शन कब हुआ था, ये 5 जुलाई। हुआ क्या था, देखिए मैं एक बार इसको समझाता हूँ, ये पूरी कहानी क्या है। देखिए 14 जुलाई को हमने छोड़ दिया इसको जाने के लिए, और चांद का जो सरफेस है ना, ये चांद है हमारा, ये इसके सरफेस में जो ये जो एंट्री किया था, ये 5 अगस्त को सरफेस में एंट्री कर दिया था। और चांद के अंदर जाने का डेट है, चांद के अंदर जा करके हमारा फाइनली जो सक्सेसफुल हो गया था, ये 23 अगस्त है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद है आप लोग याद रखोगे। 14 को हमने लॉन्च किया था, 14 जुलाई को। 5 अगस्त को चांद के सरफेस पे पहुंच गया था, ऑर्बिटल इंसर्शन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया 5 अगस्त का, जामिया में पूछा गया, अब ये बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने रखा है और डिटेल भी दिया है कहाँ पे पूछा गया, तो आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जामिया का पेपर डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक, ठीक है। 5 अगस्त को चांद के सरफेस पे इंसर्शन हुआ था, और फाइनली जो सक्सेसफुली जो लैंडिंग हुआ था ना, ये 23 अगस्त को होता है। उम्मीद है याद रखेंगे आप लोग। भारत चौथा देश है जो कि मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब आराम से लैंडिंग कर गया। एक होता है कि मैंने कुछ फेंका किसी को उठा करके, वो टूटता फूटता हुआ जैसे तैसे वहाँ पहुँचा, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग क्या हुआ भाई, मैंने किसी चीज़ को फेंका, वहाँ डाला, वो आराम से एकदम सक्सेसफुली लैंड कर गया, तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अन्य देश कौन सा है भाई, USA है, रशिया है, चाइना, ये हमसे पहले ये काम, ये वारदात अंजाम दे चुके हैं, और हम लोग चौथे हैं, ठीक है। 23 अगस्त को लैंड हो गया था। भारत चंद्रमा के दक्षिण पूर्व के निकट सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ पोल के निकट जो रशिया ने भी भेजा था, उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारा सक्सेसफुल हो गया। साउथ पोल के नियर अबाउट साउथ पोल हमने किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया, ये हम लोग पहला देश है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक फर्स्ट कहाँ पे है, यानी कि साउथ पोल के निकट, साउथ पोल के नियर अबाउट लॉन्च करने वाला, साउथ पोल पे नहीं है एग्जैक्टली, साउथ पोल के नियर अबाउट लॉन्च करने वाला इंडिया है पहला देश, ठीक है, फर्स्ट कंट्री है। लेकिन अगर ऐसे में कहूँ चंद्रमा पे, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, तो हम लोग 4th है, लेकिन साउथ पोल पे लैंड करने वाला हम लोग पहला देश है। होपफुली आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। USA, रशिया, चाइना के बाद हम लोग लैंड किए हैं, लेकिन साउथ पोल पे हम लोग सबसे पहले गए, और लैंडिंग हमारी चंद्रयान 3 की कब हुई है, 23 अगस्त हुई है, और भारत पहला देश है जो कि साउथ पोल पे लैंड किया है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो शिव शक्ति पॉइंट है, ये मैं आपको समझा दूं, और प्लीज़ आप लोग कोशिश भी करना समझने की। देखिए एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह, जैसे कि चंद्रयान 3 गया यहाँ पे, चंद्रयान 3 यहाँ पे जाकर के लैंड किया है, लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3, इसका हमने नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे चंद्रयान 3 जाकर के लैंड किया था, उसको बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। और एक वो पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। चूँकि हमें पता है ना, चंद्रयान 2 हमारा सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था, वहाँ जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। स्टिल हम लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा है। ऑब्वियसली जब हमारे पास फेलियर हासिल होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि फेलियर्स आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स विच कम्स इन आवर लाइफ जस्ट टू ब्रेक आवर स्पीड, नॉट टू स्टॉप अस।
मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी फेलियर हमारी ज़िंदगी में आता है ना, जैसे कि रोड है ना, रोड में स्पीड ब्रेकर है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं। ये रोड है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, हम क्या करते हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, शू से उतर नहीं जाते हैं, यहाँ स्पीड कम करते हैं, फिर ये क्रॉस करने के बाद हम फिर अपनी रफ्तार पे आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे लाइफ में जो फेलियर्स होते हैं ना, वो स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं। वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते ज़रूर है, लेकिन हम उससे दुगुनी तीन गुनी रफ्तार के साथ अपनी ज़िंदगी में भाग रहे होते हैं। तो सेम हमारे साथ है कि भाई चंद्रयान 2 जहाँ पे लैंड किया था, उसका नाम हमने लिया तिरंगा पॉइंट, और हमने उस फेलियर से बहुत कुछ सीखा और हमने सक्सेसफुली लैंडिंग किया चंद्रयान 3 को। जिस पॉइंट पे लैंड किया था उसका नाम हमने क्या दिया, शिव शक्ति पॉइंट, मतलब शक्ति, शिव वाली शक्ति, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ याद रखना। और यहाँ पे देखिए 23 अगस्त को जब हमने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंडिंग करा दिया, तो उस दिन को हमने क्या दिया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं हर साल, नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। कब, 23 अगस्त को। तो आप याद रखना कि अच्छा ये किसने लैंड किया था, इसरो ने। चंद्रयान 3 को, चंद्रयान 2 को किसने लैंड किया था, इसरो ने। कहाँ से लैंड किया था, श्री हरिकोटा से। कहाँ, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, वहाँ से हमने किया था लॉन्च श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, ठीक है। तो 3 बातें आप लोग याद रखेंगे। शिव शक्ति पॉइंट कौन सा, जहाँ पे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, जिस पॉइंट पे। और जहाँ पे हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था ना, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बेसिकली लॉन्च तो 1 सक्सेसफुली, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो दुर्घटनाग्रस्त जहाँ हुआ था उसका नाम हमने लिखा तिरंगा पॉइंट। और 23 अगस्त को हम हर साल मनाएंगे क्या, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे मनाएंगे 23 अगस्त को। इतनी सी बात आप याद रखना, ठीक है। इसरो हैज़ बिन अवार्डेड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लॉन्च के बाद इसरो को एक अवार्ड दिया गया, लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज, लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज, ठीक है, याद रखना आप लोग, लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज दिया गया था, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज 2023 दिया गया था। किसको, इसरो को दिया गया था। किसको पूछा जाता है, इसरो को दिया गया था। तो क्या दिया गया था, लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज 2023 दिया गया था। किसने दिया था भाई, एक्सप्लोरेशन म्यूजियम इन आइसलैंड, उसाविक शहर ने, ठीक है। आइसलैंड का उसाविक सिटी है जहाँ पे एक्सप्लोरेशन म्यूजियम है, उसने हमें दिया था। कौन सा दिया था, लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज दिया था 2023 का। याद रहेगा आप लोगों को। आइसलैंड का उसाविक शहर ने दिया है हमें, क्या दिया है भाई, लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज 2023। किसको दिया, इसरो को दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, रटा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रख लेना। चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे भी है, और इसका मैंने हिंदी भी डाल दिया, तो आप लोग परेशान मत होना। एक बार इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास। इंडिया 3rd लूनर मिशन है, हमारा इंडिया का 3rd लूनर मिशन। आपको मैंने बताया चंद्रयान 1 और 2 का डेट आपको बताना, 1 किस साल लॉन्च हुआ था, 2 किस साल लॉन्च हुआ था, 3 मैंने आपको बता दिया 2023 में, 2023 में। कब, 23 अगस्त 2023 में। चांद के सरफेस में कब एंट्री किया था, 5 अगस्त में। हमने लॉन्च कब किया था, हमने यहाँ से कब भेजा था, हमने 14 जुलाई को भेजा था। तो ये सब पॉइंट याद रखना। और जिस पॉइंट पे लॉन्च किया गया था, जिस पॉइंट पे ये लॉन्च हुआ था, उस पॉइंट का नाम क्या है, शिव शक्ति पॉइंट। और जहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था कौन, चंद्रयान 2 जहाँ डिस्ट्रॉय हुआ था उसका नाम है तिरंगा पॉइंट। 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, स्पेस डे मनाते हैं। किसने ये सब लॉन्च किया, इसरो ने किया, इसरो। तो इसरो को हमने कौन सा, हमें इसरो को कौन सा वो मिला है, प्राइज़ मिला है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, लीफ इरिक्सन प्राइज़ मिला है। किसने दिया है भाई, किसने दिया है, तो ये अभी आप याद रखेंगे। एक्सप्लोरेशन म्यूजियम दिया है किसने, आइसलैंड के उसाविक शहर ने दिया है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इंडिया का ये 3रा मिशन था, ये भी ध्यान रखेंगे। 14 जुलाई को हमने चंद्रयान 3 को अपने यहाँ से सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा था, ठीक है। ये हरिकोटा में, श्री हरिकोटा में। लैंडर मेड सक्सेसफुल टचडाउन नियर द लूनर साउथ पोल। अभी मैंने बताया साउथ पोल लूनर में हमने पहली बार दिया, कब गया, 23 अगस्त को गया है। मिशन मेक इंडिया 4th कंट्री, इंडिया को 4था कंट्री बना दिया। और पहला तीसरा कौन है, यूएसए है, रशिया और चाइना है। ये भी आप लोग यहाँ रखेंगे। चंद्रयान 3 का जो लॉन्च व्हीकल था, मैंने बताया था ना भाई, लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM3 M4। तो लॉन्च व्हीकल Mark 3 से गया है, ये सब चीज़ें। और लैंडर कौन सा है, विक्रम लैंडर। एक तो भाई मॉड्यूल था ना, स्वदेशी मॉड्यूल था, ठीक है, प्रज्ञान मॉड्यूल था। एक था प्रोपल्सन मॉड्यूल था, ठीक है। एक था रोवर विक्रम, और ये आप लोग याद रखें, लैंडर विक्रम था, रोवर कौन सा था, रोवर प्रज्ञान था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और लॉन्च आइडेंटिफायर जो था, ये हमारा था GSLV Mk3। तो ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे, ये मैंने हिंदी में भी डाल दिया है, ठीक है। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि विच अवार्ड हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 के लिए कौन सा अवार्ड में मिला है, अभी मैंने पढ़ा था, लीफ इरिक्सन अवार्ड। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। लीफ इरिक्सन अवार्ड मिला था हमें, किसने दिया है भाई, जल्दी बताओ किसने दिया है। अभी आप लोगों को मैंने बताया ना, आइसलैंड ने, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना भाई, एक्सप्लोरेशन म्यूजियम
एक्सप्लोरेशन म्यूजियम आइसलैंड ने दिया, आइसलैंड के उसाविक शहर ने दिया, उसाविक सिटी ने दिया, ठीक है। तो लीफ इरिक्सन अवार्ड मिला है। कई बार पूछ लिया जाएगा लीफ इरिक्सन अवार्ड किसे दिया गया है, तो भाई चंद्रयान 3 को दिया गया है। किसके सक्सेसफुल लैंडिंग में दिया है, तो चंद्रयान 3। ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे, चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग की वजह से दिया गया लीफ इरिक्सन अवार्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अभी अभी जामिया का 10 मार्च को अभी जामिया बीएड डिस्टेंस का एंट्रेंस था जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। मैंने ये इसलिए लगा दिया है, लिख दिया ताकि आप लोगों को और ज़्यादा यकीन हो जाए। बीएड डिस्टेंस मोड जामिया मिल्लिया इस्लामिया मार्च 2024 में 10 मार्च स्पेशली टू बी स्पेसिफिक 10 मार्च को एंट्रेंस था, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया अभी कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर कक्षीय सम्मिलन यानी कि द ऑर्बिटल इंसर्शन ऑफ द मून टू द मून ऑफ चंद्रयान 3 हैपेंड ऑन, कब हुआ भाई, अभी मैंने आपको बताया था 5 अगस्त को चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट में इंसर्ट किया था, मून के ऑर्बिट में इंसर्ट किया था। मून के ऑर्बिट में जब एंट्री मारा था वो 5 अगस्त था, ठीक है। लैंड कब किया, 23 अगस्त को, ठीक है। और हम लोग इसको यहाँ से भेजे कब थे, 14 जुलाई को। लेकिन ये चांद के सरफेस पे जो इंसर्शन हुआ था ना इसका, ये 5 अगस्त हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, मैंने अभी बताया था ना, लैंडर विक्रम, ठीक है। रोवर प्रज्ञान, आपको याद रखना है। तो लैंडर हमारा कौन सा है, लैंडर विक्रम है हमारा, लैंडर विक्रम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड हैज़ लॉन्च चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 कौन सा स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो हमने अभी पढ़ा कि इसरो ने लॉन्च किया है भाई, और इसरो को इसी के लिए ना एक प्राइज़ भी मिला है। कौन सा प्राइज़ मिला है, जल्दी से बता दो आप लोग, ठीक है। लीफ इरिक्सन अवार्ड मिला है। कौन सा, किसने दिया है? एक्सप्लोरेशन म्यूजियम आइसलैंड उसाविक शहर ने दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज कहाँ गया, मून मिशन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, मैंने आपको बताया नहीं था। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करना प्लीज़ कि चंद्रयान ये आदित्य L1 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था, चीफ साइंटिस्ट कौन था, ठीक है। ये मुझे जल्दी से बता दो। और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग गेस करिए क्या होगा। वो इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द इंडिया मून मिशन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे, ये थे P वीर मुथुवल, ठीक है। ये थे भारत के परियोजना निदेशक कौन है चंद्रयान 3 के, तो ये हमारे हैं P वीर मुथु, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। आगे देखते हैं। एट व्हाट टाइम एंड डेट द चंद्रयान 3 लॉन्च ऑन द मून सरफेस? किस टाइम में और किस डेट में चंद्रयान 3 मून के सरफेस में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना, किस समय और किस तारीख में। तो देखिए मैं आपको समय नहीं बता रहा हूँ, तारीख तो मैं आपको ज़रूर बताया हूँ। कब बताया था मैंने, 23 अगस्त। तो 23 अगस्त एक ही है, लेकिन आपको टाइम भी याद रखना है, 6:40। 23 अगस्त को कब, 6:40 में। चूँकि कई बार ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा होगा नहीं, टाइम आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन आप लोग याद जरूर रखना 23 अगस्त को 6:04 PM में ये जाकर के लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, और ये क्वेश्चन हमारा आखिरी भी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? लैंडर विक्रम। रोवर बताओ क्या है, मैंने बताया था रोवर प्रज्ञान है हमारा, रोवर प्रज्ञान है। तो प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखना, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया, सारा रिवीजन करवा दिया, जो भी चीज़ें हो सकती थी मुझसे मैं करवा दिया, और मैं धीरे धीरे करवा दूंगा। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा इंगेज हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए ऑक्यूपाइड होने की वजह से चीज़ों को कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करा दूंगा होपफुली। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।